बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। ऑर्डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कोल कार्बोनाइजेशन एंड लिक्विफिकेशन। कोल कार्बोनाइजेशन एंड लिक्विफिकेशन में आज हम सबसे पहले कोल कार्बोनाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद कोल कार्बोनाइजेशन की टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स में हमारे पास मेन दो टाइप्स हैं, एक लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन और दूसरा हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन है। पहले लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट्स में कोक, कोल तार, अमोनिकल लिक्विड और कोल गैस हैं। इन सब को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। और आखिर में हम कोल लिक्विफिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे और टाइप्स में फिर हम डायरेक्ट लिक्विफिकेशन और इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन एक्सप्लेन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कोल कार्बोनाइजेशन। व्हाट इज़ कोल कार्बोनाइजेशन? कोल कार्बोनाइजेशन क्या होती है? वी कैन डिफाइन कोल कार्बोनाइजेशन एज the decomposition of coal by heating and absence of air is called coal carbonization or destructive distillation of coal. कोल को जब हम क्या करें, हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसको क्या कहते हैं हम? कोल कार्बोनाइजेशन कहते हैं। यानी जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करें और वो क्या हो जाए, वो डिकम्पोज हो जाए किस चीज़ में, लिक्विड में, सॉलिड और गैसेस में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोल कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कोल हैं, इसको जब हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करें तो हमारे पास किन किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं? एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक गैसियस फॉर्म में होता है। टाइप्स ऑफ कोल कार्बोनाइजेशन। कोल कार्बोनाइजेशन के कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोल कार्बोनाइजेशन, दैट इज लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन एंड हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। फर्स्ट, low temperature coal carbonization or low temperature carbonization. So we can define low temperature carbonization as when the process of coal carbonization is conducted below 700 centigrade, then it is called low temperature carbonization. जब हम कोल कार्बोनाइजेशन बिलो 700 सेंटीग्रेड पर कंडक्ट करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन कहते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं लो कोल कार्बोनाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं? The product of low temperature coal carbonizations are coke, coal tar, ammonical liquid and coal gas। हमारे पास लो टेम्परेचर कोल कार्बोनाइजेशन में जो प्रोडक्ट आते हैं वो उनमें से फर्स्ट कोल है, सेकंड कोल तार है, थर्ड अमोनिकल लिक्विड है और फोर्थ वन जो है वो है कोल gas. Now, what is coke? Coke क्या होता है? We can define coke as a fuel with impurities and high carbon content, usually made from coal, is called coke. coke जो है ये
वो फ्यूल हैं जिसमें हाई कार्बन कंटेंट होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल इम्प्योरिटीज़ या फिर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोक। कोक को हम यानी कोक की क्या इम्पॉर्टेंस है या कोक को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल। कोक को हम एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कोक को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट कोलतार। व्हाट इज कोलतार? कोलतार क्या होती है? वी कैन डिफाइन कोलतार एज a brown or black liquid of extremely high viscosity produced by distillation of bituminous coal is called coal tar। यानी कोल तार जो है ये ब्राउन या ब्लैक लिक्विड है और इसकी विस्कोसिटी क्या है? बहुत हाई होती है। और ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? किस चीज़ से हासिल करते हैं? बिचुमिनस कोल की डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। यानी वो प्रोडक्ट जो बिचुमिनस कोल की डिस्टिलेशन से हम हासिल करें और उसकी कलर ब्राउन या ब्लैक हो, लिक्विड फॉर्म में हो और हाईली विस्कस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोल तार कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलतार। कोलतार की क्या इम्पॉर्टेंस है? इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल। कोलतार को हम एज ए फ्यूल भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इससे हम काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं? हासिल करते हैं। इट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, परफ्यूम्स एटसेट्रा। कोल के जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हम सोप, परफ्यूम और दूसरी चीज़ों के बनाने के लिए हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड, व्हाट इज अमोनिकल लिक्विड एंड व्हाट इट इज इम्पोर्टेंस? अमोनिकल लिक्विड क्या है? A concentrated solution of ammonia, ammonium compounds and sulfur compounds which is obtained from the destructive distillation of bituminous coal is called ammonical liquid। So ammonical liquid जो है ये मिक्सचर है किस चीज़ का? अमोनिया का, अमोनियम कंपाउंड्स का और सल्फर कंपाउंड्स का। और ये हमें किस चीज़ से हासिल होती है? ये हमें बिचुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या लो कोल कार्बोनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उससे क्या होती है? हासिल होती है। Now, what is the importance of ammonical liquor? Ammonical liquor की importance क्या है? It is used for making fertilizers। अमोनिकल लिक्विड को हम एज ए फर्टिलाइज़र भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन एज एसिडिटी रेगुलेटर। यानी अमोनिकल लिक्विड को हम फूड प्रोडक्शन में एज एसिडिटी रेगुलेटर भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल गैस। नाउ व्हाट इज कोल गैस? वी कैन डिफाइन कोल गैस एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन इज कॉल्ड कोल गैस। कोल गैस जो है ये हमारे पास गैसेस का मिक्सचर होता है और इसमें ज़्यादा तौर पर क्या क्या होती हैं? हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और मीथेन गैस होता है। कोल गैस को हम टाउन गैस भी कह सकते हैं। कोल गैस इज आल्सो कॉल्ड टाउन गैस। कोल गैस को हम टाउन गैस भी कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंस, इसके क्या इम्पॉर्टेंस है? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोल गैस?
इट इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल। सो कोल गैस जो है ये क्या है, इसको हम एज ए फ्यूल क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर यानी पहले हमने लो टेम्परेचर कोल कार्बोनाइजेशन डिस्कस किया, अब हम हाई टेम्परेचर कोल कार्बोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज हाई टेम्परेचर कोल कार्बोनाइजेशन? We can define high temperature coal carbonization as when the process of coal carbonization is conducted at high temperature, that is 900 centigrade, then it is called high temperature carbonization। जब हम कोल कार्बोनाइजेशन को हाई टेम्परेचर पर कंडक्ट करें, यानी हाई टेम्परेचर पर इसको, यानी जब हम कोल कार्बोनाइजेशन की टेम्परेचर 900 सेंटीग्रेड तक पहुंचाए तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन या हाई टेम्परेचर कोल कार्बोनाइजेशन कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ HTC means high temperature carbonization. So product of high temperature carbonizations are coke, graphite, coke on gas, tar, light oil and ammonia. Now what is coal liquefaction? इससे पहले हमने कोल कार्बोनाइजेशन डिस्कस किया, अब हम कोल लिक्विफिकेशन की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज कोल लिक्विफिकेशन? कोल लिक्विफिकेशन क्या होती है? वी कैन डिफाइन कोल लिक्विफिकेशन एज द कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम इज कॉल्ड कोल लिक्विफिकेशन और लिक्विफिकेशन। कोल को जब हम पेट्रोलियम में कन्वर्ट करें, कोल को जब हम पेट्रोलियम में कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या कहते हैं? कोल लिक्विफिकेशन। Now types of coal liquefaction। कोल लिक्विफिकेशंस के हमारे पास कितने टाइप्स हैं? सो देयर आर two main types of coal liquefaction. One is called direct liquefaction, यानी direct coal liquefaction and direct coal liquefaction। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन पढ़ते हैं। सो डायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और बोट ब्रोच प्रोसेस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सेकंड जो है हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बर्जियस प्रोसेस, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बर्जियस प्रोसेस। और सेकंड जो है हमारे पास इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन। क्या? इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन। इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन को फर्दर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में, जिसमें से फर्स्ट है फिशर ट्रूप सिंथेसिस, या इसको हम शॉर्टकट कहते हैं FT सिंथेसिस। दूसरा जो है वो है मेथनॉल प्रोसेस। क्या? मेथनॉल प्रोसेस। तीसरा जो है इसको हम कहते हैं मेथनॉल टू गैसोलीन प्रोसेस और शॉर्टकट हम कहते हैं MTG, मेथनॉल टू गैसोलीन प्रोसेस। फोर्थ वन जो है वो है हमारे पास पायरोलिसिस, यानी इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन में फोर्थ टाइप जो हमारे पास है वो क्या है? वो है पायरोलिसिस। फिफ्थ वन जो है वो है हमारे पास एक्वियस कोल कन्वर्जन। और सिक्स नंबर पे जो हमारे पास है वो है सुपर क्रिटिकल गैस एक्सट्रैक्शन। सो ये हमारे पास यानी कोल लिक्विफिकेशन के मेन दो टाइप्स थे, एक डायरेक्ट लिक्विफिकेशन और दूसरा जो था वो इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन। डायरेक्ट लिक्विफिकेशन को फर्दर हमने डिवाइड किया इस तरह, इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन को फर्दर हमने डिवाइड किया, लेकिन यहाँ हम इंटर लेवल पर सिर्फ फिशर ट्रूप सिंथेसिस क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज फिशर ट्रूप सिंथेसिस मेथड?
Fisher and Tropsch converted coal into gaseous state, and then a mixture of gas was converted into liquid. फिशर और ट्रूप ने सबसे पहले कोल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने इस गैसियस मिक्सचर को कोल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, कोल को फिशर और ट्रूप ने पहले गैस में कन्वर्ट कर दिया और इसी गैस को फिर उन्होंने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कोल यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और फिर हमारे पास यहाँ पर CH2n प्लस H2O, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कोल 2n प्लस 1 H2 प्लस NCO, और यहाँ पर CnH2n प्लस 2 प्लस NH2O, यानी ये जर्नल फार्मूला है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास है यानी कोल से जो प्रोडक्ट हमारे पास लिक्विड या पेट्रोलियम जो हमारे पास आता है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका जर्नल फार्मूला है। सो फिशर एंड ट्रूप सिंथेसिस में कैटालिस्ट जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, और यहाँ इसी प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। द कैटालिस्ट विच कैन बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर कोबाल्ट, आयरन, निकल एंड रुथेनियम। सो इसमें ये मेटल जो हैं ये एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं। दिस प्रोसेस अकर एट टेम्परेचर 150 to 300 centigrade. Thanks for your attention. Next topic of discussion will be classification of organic compounds.